बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो जैसा कि काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी हमें कि ना आप एक वीडियो बना दें एक टेक्निकल रिपोर्ट के ऊपर कि एक टेक्निकल रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो वो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो इसमें हमने ना सबसे पहले जो चीज़ें हमने फॉर्मेट जो इसका है ना, उसमें 3 चीज़ें हैं ना वो बहुत अहम होती हैं। मतलब 3 पेजेस इसके अंदर ना मस्ट होते हैं कि वो पेजेस आपने मतलब के शामिल करने ही करने, उसके बगैर आपकी रिपोर्ट नहीं बन सकती। ठीक है, पहला नंबर पे है टाइटल पेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे टाइटल पेज को आप कह सकते हैं कि आप मतलब इसमें अपना नेम वगैरह ऐड करते हैं, इस तरह की चीज़ें। नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट, प्रीफेस या समरी। ठीक है, इसको इन तीन चीज़ों के एक ही नाम है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है एक्नॉलेजमेंट। ये चीज़ें तो लाजमी है ना आपकी मतलब के जो है रिपोर्ट उसमें होनी ही चाहिए लाजमी, क्योंकि इनके बगैर आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगी। 3 पेजेस तो मस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन है इंट्रोडक्शन, देन आपके पास इंट्रोडक्शन या स्कोप कह सकते हैं आप इसको, फिर उसके बाद प्रोसीजर या बॉडी टेक्स्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड देन रेफरेंसेस। ये 9 हेडिंग जो सी हैं ये आपके रिपोर्ट में शामिल होनी चाहिए। 3 इसमें से मस्ट हैं, बाकी जो सी हैं आप वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन करके, ताकि आपको इजीली वो आराम से आप इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट डिफ़ाइन कर लेते हैं एक तरीके से। टाइटल पेज क्या होता है, ठीक है ना। इसका टाइटल पेज के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट प्रॉपर विच द रीडर विल सी इट शुड कंटेन। इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 तो होना चाहिए इसके अंदर टाइटल, कि टाइटल आपकी जो रिपोर्ट का टाइटल है ना वो आपने सबसे पहले ऐड करना है। ठीक है ना, पर ये कुछ नहीं लिखना आपने टेक्निकल रिपोर्ट वगैरह, सिर्फ सिंपल टाइटल ऐड कर देना है आपने। सबसे पहले टाइटल आपने ऐड कर दिया, देन उसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, टाइटल आपका आई कैची होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए, मतलब कि समझ आ जाए अगले को, रीडर को, पढ़ने वालों को आसानी से। दूसरी चीज़ है ऑथर्स नेम, मतलब जो आप लिख रहे हैं आपका नेम आएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर है रिपोर्ट रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसकी जगह हम यहाँ पे डेट सिर्फ ऐड कर देंगे। ठीक है, कि जिस डेट को आप लिख रहे हैं तो वो डेट आप ऐड कर दें। देन है कंपनीज नेम, जिस कंपनी को आप लिख रहे हैं, हम किसी कंपनी को नहीं लिख रहे तो हम सिंपल अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, अगर किसी आप कंपनी को लिख रहे हैं तो उसका नेम ऐड कर दें। और लोगो जो सा है, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो लोगो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर डिज़ाइन करने की। अगर आप किसी वर्ड की फ़ाइल में लिख रहे हैं इस तरह उस तरीके से, तो आप लोगो ऐड कर सकते हैं अपनी, मतलब कि ना अपनी वीडियो अपनी जो सी है आपकी रिपोर्ट उसके अंदर लोगों को ऐड कर सकते हैं। देन है स्टेटमेंट ऑफ द कॉपीराइट। आप कॉपीराइट की स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें एक टाइटल पेज के अंदर आनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने एक कोशिश की है कि एक रिपोर्ट डिज़ाइन कर दूँ आपके लिए, मतलब सैम्पल रिपोर्ट होगी वो। ठीक है, तो जिस तरह मैंने एक डाउनलोड की हुई है नेट से, आप भी कोई सैम्पल स्ट्रिंग डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सैम्पल रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो इसमें अब मैं एक आपको बना के दिखा दूंगा एक सैम्पल के तौर पे रिपोर्ट, तो आप उसी तरीके से अपना फॉर्मेट रख के इजीली आप बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है अपनी रिपोर्ट का टाइटल ऐड करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह के ये जो PDF है इसके अंदर मैंने टाइटल इसका है हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव। ये टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और टाइटल यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको आप ज़रा थोड़ा सा मतलब कि बिग कर लें ताकि ये इजीली विजिबल हो। तो इस तरीके से हम अपने मतलब के टाइटल ऐड करते जाएंगे। बाद में इसके बाद हम डेट ऐड करेंगे, फिर अगर कोई जो लिख रहा है ऑथर, वो ऑथर का नेम ऐड होगा। ये सारी चीज़ें इस तरह ऐड ऑन होंगी तो हमारा टाइटल पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको हमने साइज़ को बड़ा कर लिया है। तो अब इसके बाद हम जो सी दूसरे नंबर पे चीज़ है वो है ऑथर्स नेम, जो मतलब कि बना रहा है रिपोर्ट। हम रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं आप अपना नेम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपका नेम आएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं कि सबमिटेड बाय, मतलब कि आप सबमिट करवा रहे हैं तो सबमिटेड बाय में आपका नेम आएगा, जिसको आप सबमिट करवा रहे हैं वो सबमिटेड टू होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दें, जिस तरह मैं अपना नेम उसामा मतलब कि है, मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ।
तो उसके बाद जो है दूसरी चीज़ वो है हमारे पास के डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं रेफरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिंपल यहाँ पे डेट लिख देते हैं। हम लिख देते हैं डेटेड, मतलब जिस डेट को आप लिख रहे हैं तो आप उस डेट का मतलब वो डेट मेंशन कर दें। जिस तरह आज तारीख है 3/13/2021, तो हम ये डेट ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास डेट भी होगी, कंपनीज नेम, मतलब आप जिस कंपनी को लिख रहे हैं उसका नेम ऐड कर दें अगर आपकी मर्ज़ी है। हम यहाँ पे वैसे यूनिवर्सिटी का नेम भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सिंपल हम तो किसी कंपनी को भी नहीं ना लिख रहे। जब कंपनी को लिखेंगे तो हम उसको फिर कंपनी का नेम ऐड करेंगे, ठीक है। सबमिटेड टू लिख दें यहाँ पे आप, जिसको आप सबमिट कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये तकरीबन हमारा टाइटल पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका लोगो भी अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। लोगो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर किसी कंपनी का आप हैंड लिखने तो ज़रूरत नहीं है, वर्ड की फ़ाइल में आप बना रहे हैं, क्योंकि आगे चल के वर्ड की फ़ाइल में ही बनाने हैं हमें ज़्यादातर, तो उसमें हमें इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा लोगो। तो यहाँ से हम PTUT सर्च कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका लोगो देख लेते हैं कोई। ये लोगो मैंने जो सा है यहाँ से कॉपी कर लिया है, फिर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब कि इसका लोगो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो टाइटल पेज है इस टाइम वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टाइटल पेज कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट, प्रीफेस या समरी। इसका एक ही नाम है, मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, प्रीफेस भी कहा जा सकता है, समरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें आप अपने टॉपिक को समराइज़ करते हैं, मतलब कि इन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब ब्रीफ भी नहीं लिखते, ठीक है, छोटी सी फॉर्म में लिखते हैं। प्रोवाइड द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट, यूजुअली नो मोर देन हाफ अ पेज, मतलब कि आधे पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो सा ये है ना एब्स्ट्रैक्ट या प्रीफेस या समरी जो भी है। तो इसको कोशिश करनी है अपने आधे पेज में लिखना है। इट इज़ द समरी शुड आउटलाइन ऑल द की फीचर्स ऑफ योर रिपोर्ट इंक्लूडिंग द टॉपिक, व्हाट यू डिड एंड हाउ यू डिड इट, मतलब आपने क्या काम किया और किस तरीके से किया। इसको आप ब्रीफली बयान करते हैं, मतलब इन शॉर्ट फॉर्म आप बताते हैं कि सारा काम मैंने किस तरीके से किया। एक की इंपॉर्टेंस फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट मैं देख लेता हूँ कि इस रिपोर्ट में एब्स्ट्रैक्ट किया, ये एब्स्ट्रैक्ट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट को। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका भी साइज़ आप बड़ा कर लें ताकि ये विजिबल हो सके इजीली, आसानी से। तो अब इसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉपी कर लिया। अब यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट में आप टॉपिक, अपना जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको मतलब कि इन शॉर्ट फॉर्म आप 5 से 6 लाइनों में बयान करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। जो भी टॉपिक है आपका उसको आपने बस इन शॉर्ट फॉर्म आधे पेज में 5 से 6 लाइनों में आपने इसको बयान करना होता है। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिटेल पूरी बयान नहीं कर रहे, आप सिर्फ इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, आप इंट्रो दे रहे हैं अपने टॉपिक का, इस तरीके से, ठीक है। इसका साइज़ नॉर्मल यही ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी हेडिंग है हमारे पास वो है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आप ये जो सी है ये कहीं से भी आपको पेस्ट कर सकते हैं, नेट से भी आपको मिल जाएगी। ये स्लाइड जो सी है हमारे पास इसमें भी अवेलेबल है ये। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट में सिंपल होता है कि आप थैंक्स बोलते हैं डिफरेंट लोगों का, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो सी है ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ से कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ एक्नॉलेजमेंट को। इसका भी साइज़ आप बड़ा कर दें, मतलब कि ताकि ये विजिबल हो इजीली, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सिंपल ये आप किसी की भी उठा सकते हैं, मतलब इसमें सिर्फ नेम वगैरह चेंज कर दें आप अपना, तो एक्नॉलेजमेंट ही चल सकती है। तो ये एक्नॉलेजमेंट मैंने जो सी अभी कॉपी कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। ऑल प्रेज टू ऑलमाइटी अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल हु इनेबल्ड मी। अब इनेबल्ड मी का मतलब है रिपोर्ट राइटर, जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप ही हैं यहाँ पे इनेबल्ड मी। तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इनेबल्ड मी रहने दें, मी की जगह आप चाहें तो अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टू रीड एंड राइट देन द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु गिव द लाइट ऑफ द इस्लाम टू मैनकाइंड
फर्स्ट ऑफ ऑल आई, अब आई की जगह मतलब वही है कि आप राइटर जो हैं, जो भी आप लिख रहे हैं तो आप हैं ये आई की जगह। पे माई डीपेस्ट थैंक टू ऑलमाइटी अल्लाह हु इनेबल्ड मी, फिर राइटर है मतलब मी का मतलब आप ही राइटर हैं, ये भी डिलीट कर दें अगर आप चाहें तो। टू कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन आई प्रे डीपेस्ट थैंक्स टू माई सुपरवाइजर्स। ठीक है, आप सुपरवाइज़र की जगह आप अपना किसी भी टीचर का नेम ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में लिख रहे हैं तो अपने सुपरवाइज़र का नेम ऐड करेंगे यहाँ पे। प्रोफेसर, डॉक्टर, ABC मतलब जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे नेम आपने लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे हम टीचर का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आल्सो स्पेशल थैंक्स टू माई फेलो XYZ मतलब कि आप यहाँ पे किसी भी अपने फ्रेंड का नेम मेंशन कर सकते हैं, अपने किसी बहन भाई का नेम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपकी हेल्प की हो रिपोर्ट लिखने में, तो आप उनका नेम ऐड करके, मी का मतलब वही राइटर है, आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है क्लोट। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो हमारे पास आती है, 3 तो पेज जो मस्ट है वो तो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। जो अगली हमारे मतलब फॉर्मेट में आती है वो आती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं, ये आपके मतलब के डिफ़ाइन करते हैं टॉपिक के कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आपके अवेलेबल हैं, ये कौन कौन सा टॉपिक आपका किधर अवेलेबल है, मतलब पेज नंबर को डिफाइन करते हैं। इस तरह हर पेज कोई भी चीज़ लिखी होती है उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे होते हैं। बुक वगैरह में इस तरह की जगह चीज़ों पे अक्सर टेबल ऑफ कंटेंट्स मेंशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स की। ठीक है, वो कॉपी मैंने कर लिया, अब इनको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। इसको भी आप अब साइज़ बड़ा कर सकते हैं इसका, ताकि ये विजिबल हो इजीली। टेबल ऑफ कंटेंट्स की अब हमें नहीं पता है बाद में कि हमने कौन कौन से पेज पे हमारे आगे हेडिंग्स आएंगी, तो अब हम इसको फ़िलहाल इसकी स्पेस खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन जो सा है वो अब कंटेंट्स का उसने वही बताया है कि पेज सेट्स आउट द सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स। ठीक है, इस तरह यहाँ पे इसने रिपोर्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स बयान किए हैं कि कौन कौन से आपके कंटेंट्स होने चाहिए। देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंट्रोडक्शन का पेज नंबर मेंशन है, सारे इन्होंने सेक्शन सब सेक्शन जो भी है ना उसके पेज नंबर साथ कोरस्पॉन्डिंग मेंशन किए हैं इन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से हमने भी एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। पेपर में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम स्पेस पहले छोड़ देंगे, बाद में हम उसको पेज नंबर मेंशन कर देंगे उस पर। तो ये हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमारे पास पेज अवेलेबल है। तो इसके बाद हमारे पास हेडिंग है अगली इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। इसमें बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। किसी भी टॉपिक के बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल से बयान नहीं करते, मगर सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रोसीजर या बॉडी टेक्स्ट जो सा है इसमें हमारे पास जो सी है वो चीज़ें नीचे वाली हेडिंग आएगी, जो सी है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। इस तरह पग में जो सा है इंट्रोडक्शन 1/2 to 3/4 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन सिंपल अपने बैकग्राउंड बताने हैं अपने टॉपिक के बारे में, और हमने इसको एंड कर देना है। वही जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोसीजर या बॉडी टेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, A main part of the product is the introduction. Conclusion act as a frame for the body only. Therefore, all the details of your work must be included here. The presentation of information should follow logically, ठीक है, so that the reader can follow the development of your project. मतलब क्या अपने लॉजिकली बयान करना है, ये नहीं कि एक स्टेप पहले कर दें लास्ट स्टेप फिर उसके अगले लिख दें, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है अपनी रिपोर्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से ताकि मतलब पढ़ने वालों को इजीली समझ आ सके। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं कि हमने अपने टॉपिक का इंट्रो देना है, मतलब कि सिंपल हमने अपने टॉपिक के बारे में बताना है कि हमारा टॉपिक का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उस लिहाज से हमने यहाँ पर इंट्रो देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है, इसको भी आप बड़ा मतलब लार्ज कर लें ताकि ये विजिबल हो सके इजीली। तो इसके लिए अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए जगह छोड़ी है। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इंट्रोडक्शन में मैं देखता हूँ क्या चीज़ लिखी हुई है इसने।
इसने बेसिकली सारी डिटेल इसी इंट्रोडक्शन में लिख दी हुई है, मगर हम जो है वो प्रोसीजर या बॉडी टेक्स्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो डिफ़ाइन है हमें फॉर्मेट हमने उसको फॉलो करना है। तो ये जो है मैं यहाँ से हाफ 2-3 थोड़ा सा ही कॉपी कर लूँगा, मतलब कि हाफ पेज का तकरीबन जो हमने इंट्रो देना है। आप अपने टॉपिक के लिहाज से अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें, क्या है आपके टॉपिक की वो आप लिखें, ठीक है। साइज़ तकरीबन थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, मगर साइज़ मेरे ख्याल में यही सही है, ठीक है इतना साइज़। तो इसके बाद अब हम इसके बाद अगली हेडिंग जो सी है हमारे पास प्रोसीजर या बॉडी टेक्स्ट की। अब ये नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम, ठीक है। प्रोसीजर इसमें मतलब मेन डिस्कशन करनी है हमने अपने टॉपिक के बाद, मेन डिफ़ाइन करना है कि हमारा टॉपिक किस बारे में है और किस तरीके से हमने उसको सारा डिफ़ाइन हमने इस टॉपिक के अंदर करना है प्रोसीजर में, ठीक है। प्रोसीजर में आगे से मैं नेक्स्ट सारी डाटा कॉपी कर लूँगा, उसमें से देखूँगा कि कौन कौन सी हमारी चीज़ें मेन ऐड होने वाली हैं, वो प्रोसीजर में हम ऐड करेंगे। कंक्लूजन से पहले तक मतलब सारी मेन डिस्कशन हमारी वो इस प्रोसीजर के अंदर ही जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर में हमारी ऐड होगी में सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोसीजर ही हमारा बेसिकली होता है सारा वो। अभी कंक्लूजन से पहले मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अभी अपने टॉपिक के लिहाज से देखेंगे कि आपका टॉपिक किस तरह का है, तो आपने उस लिहाज से इसको फॉलो करना है। यहाँ से थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं सारा इसका जो प्रोसीजर था, ठीक है। ये सारा पेस्ट हो गया, मतलब कि प्रोसीजर जो सा है ये मेन आपका मतलब कि पार्ट है रिपोर्ट का। इसके बारे में आप सारा कुछ बयान करते हैं कि क्या क्या रिसर्च है आपके, सारा कुछ, ठीक है। साइज़ आई थिंक कि वही सही है, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में भी आप जो से अपने टॉपिक को समराइज़ करते हैं, मतलब कि आप इसका कंक्लूजन निकालते हैं एंड पे कि आपका टॉपिक का ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन की हेडिंग मैंने कॉपी की है यहाँ से, कंक्लूजन की हेडिंग पे एच कर देते हैं हम यहाँ पे। इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये विजिबल हो इजीली, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन में हम देख लेते हैं हम रिपोर्ट में अपनी के क्या कंक्लूजन है उसका, हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं उसको। तो इस तरीके से आपने रिपोर्ट बनानी है अपनी।